हेलो दोस्त, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसका है जो क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बारी बारी से समझते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा कि अमीबा में पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब इस पदार्थ मतलब क्या होता है जो समझते हैं। तो अमीबा का आकार इस प्रकार से होता है, मतलब उसका कोई है जो आकार नहीं होता। तो इस प्रकार जो ये जो निकला हुआ रहता है इसको कुटपाद बोलते हैं, सूटपोडिया बोलते हैं। तो इसका काम होता है चलने में भी मदद करता है और भोजन पकड़ने में भी मदद करता है और भोजन खाता भी है। तो देखिए, इसका सही आंसर पूछ रहा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा संचालन और भोजन दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि चलता है और भोजन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पीड़ित व्यक्तियों को मौखिक पूर्ण जारलीकरण चिकित्सा ORS का सुझाव दिया जाता है। तो देखिए, ORS का ये फुल फॉर्म दिया हुआ है हिंदी में। कह रहा है एक पीड़ित व्यक्ति को ORS का सुझाव दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो इसको ORS का सुझाव दिया जाता है किस लिए? तो दिया जाता है प्रवाहिका के लिए, प्रवाहिका के लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर प्रवाहिका हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, जो बोल रहा है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है जो, तो इसको कह रहा भोजन को क्षारीय बनाना। तो नहीं, गलत बात है। भोजन को क्षारीय कैसे बना देगा? ये अम्ल है तो अम्लीय बना देगा। कह रहा भोजन में मौजूद जीवाणुओं को मारना। तो हाँ, ये सही हो सकता है। भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ना, तो देखिए यांत्रिक रूप से तोड़ना है जो, तो ये तो मुंह का काम होता है। लेकिन अमाशय के कहाँ से काम आ गया? क्योंकि उसमें मशीन की तरह काम करता है, उसको यांत्रिक रूप से कहते हैं। तो मुंह है जो मशीन की तरह काम करता है। कह रहा पचे हुए भोजन का अवशोषण, तो ये छोटी आंत में होता है। तो ये गलत बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीवाणुओं को मारना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित अंगों में पाचन कार्यों में सुमेलित करें। मतलब अंग है और इधर पाचन की क्रिया है, तो पाचन की क्रिया है, तो दोनों का इसमें मिलान करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है, कह रहा है अमाशय। अमाशय है जो क्या करता है? तो अमाशय है जो प्रोटीन का पाचन करता है, क्योंकि अमाशय में पेप्सिन और रेनिन निकलता है। जो रेनिन है जो दूध में प्रेजेंट केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए का 4 देखिए, तो ए का 4 इसको में भी है, इसको में भी है। तो दोनों में से कौन होता है? आगे चलते हैं। तो कह रहा छोटी आंत। तो छोटी आंत है जो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। छोटी आंत पोषक तत्वों को इलियम के पास करता है, जहाँ भिलाई रहता है और वहां से अवशोषण होता है। तो इसका सही आंसर छोटी आंत बी के 1 हो जाएगा। तो बी के 1 यहाँ हो गया, देखिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीका से हम ऑप्शन नंबर 2 मार दिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक्स मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ, सही बात है कि एक्स हो सकता है। एक्स कौन है जो बताना? कह रहा वायु का श्रवण करती है, मतलब कोई वायु का श्रवण करता है। एक्स है जो वायु का श्रवण करता है, जो वसा का पाचन में सहायता करता है, मतलब इशारा दे रहा है। तो देखिए, कह रहा है एक्स मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसमें देख लेंगे, लार है, यकृत है, पित्ताशय है। तो यकृत 2 जगह है। यकृत तो पता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और यकृत है जो HCl का श्रवण करता है, नहीं पित्त का श्रवण करता है। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है, तो ये डक्ट के थ्रू बहता है। तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका 3 ऑप्शन नंबर मार देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाचन क्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे इसका सही क्रम व्यवस्थित, तो सबसे पहले अंतःग्रहण होता है। तो बी है जो, बी वाला ऑप्शन पहले हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई। फिर कह रहा कि अंतःग्रहण के बाद, तो अंतःग्रहण के बाद अवशोषण होता है। पाचन होता है लेकिन यहाँ पाचन गायब है, तो अवशोषण मानना पड़ेगा। तो अवशोषण, ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आंसर। तो यहाँ पर देखिए अवशोषण के बाद क्या होगा? तो आत्मसातन होता है। फिर आत्मसातन के बाद बहिक्षेपण होता है, मतलब बाहर निकालना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, छोटी आंत के भीतरी भित्तियों में हजारों उंगली नुमा समान उभरी हुई संरचना होती है। जो ये है जो अवशोषण करता है, इलियम के पास होता है। तो इसको अंकुरन कहते हैं, अंकुर कहते हैं। तो इसका सही आंसर अंकुर हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण बताएं। तो कैसे कैसे पोषण होता है? तो सबसे पहले अंतःग्रहण होता है। फिर तो देखिए अंतःग्रहण सब में है। फिर पाचन होता है, बताए थे अभी पहले पाचन होता है। पाचन के बाद है जो स्वांगीकरण नहीं होता है, उसके पहले अवशोषण होता है। अवशोषण हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 3 नंबर में अवशोषण दिया हुआ। अवशोषण से जो ऊर्जा निकलता है, अवशोषण होता है तो रक्त में मिल जाता है। फिर रक्त से हमें ऊर्जा प्राप्ति होता है, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। फिर उत्सर्जन होता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 3 है जो क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गाय और भैंस
घास को जल्दी निगल लेती है। इसे पेट के अलग हिस्से में जमा करती है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रूमेन कहते हैं। रूमेन में रख लेता है और फिर पाचन करता है बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? जो बोल रहा, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत है। ये सबसे पहले क्वेश्चन में भी आया था, मतलब पहले के दूसरा में आया था इस तरीके से। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यकृत। तो आप समझ चुके होंगे इसका सही आंसर।